वाईएसआरसीपी प्रमुख वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने तिरुमाला में घी में मिलावट को लेकर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वे अपने 100 दिनों के शासन से लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। पीटीआई के अनुसार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए जगन रेड्डी ने कहा कि नायडू ऐसे व्यक्ति हैं जो राजनीतिक लाभ के लिए भगवान का भी इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने कहा ये ध्यान भटकाने की राजनीति है। एक तरफ लोग चंद्रबाबू नायडू के 100 दिनों के शासन पर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए जारी धुआंधार कैंपेन के बीच कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा नाराज हैं। वो टिकट बंटवारे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा कैंप को ज्यादा तरजीह दिए जाने से नाराज हैं। यही वजह है कि कुमारी शैलजा करीब एक हफ्ते से प्रचार में नहीं दिख रही हैं। बीजेपी नेता संजय जायसवाल ने कहा कि कोलकाता मेडिकल कॉलेज की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रदेश सरकार के द्वारा इस मामले में कई बातें छुपाई गई। पीड़िता के माता पिता को सही स्थिति नहीं बताई गई। पोस्टमार्टम में लेट किया गया। उन्होंने कहा कि ये घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन उससे भी दुर्भाग्यपूर्ण है प्रदेश सरकार का इस घटना में शामिल हो जाना। उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स के दबाव में ममता बनर्जी ने पुलिस कमिश्नर और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को हटाया है। राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता प्रमोद तिवारी ने तिरुपति प्रसादम विवाद पर कहा कि यह आरोप एनडीए सरकार में शामिल टीडीपी लगा रही है कि तिरुपति में बांटे गए लड्डू में ऐसा पदार्थ मिला है जो बीफ की श्रेणी में आता है। मैं ऐसे भारत की जनता के प्रति भाजपा की बहुत बड़ी लापरवाही या विश्वासघात मानता हूं, क्योंकि टीडीपी की सरकार के साथ भी वे हैं और इससे पहले जो सरकार थी वो भी लोकसभा और राज्यसभा में उन्हें समर्थन देती थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हमने कभी पाकिस्तान का एजेंडा नहीं चलाया। पाकिस्तान का एजेंडा तो यही चला रहे हैं जो हम पर आरोप लगाते हैं। जो खुद पाकिस्तान के एजेंट हैं वो हमें एजेंट बोल रहे हैं। आगे उन्होंने तिरुपति प्रसादम विवाद पर कहा कि अगर ऐसी बात है तो तहकीकात करनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारा पहले दिन से संकल्प था कि जितनी भी सरकारी रिक्तियां हैं उसे हम भरेंगे। पिछले 3 वर्षों में 17,000 से ज्यादा नियुक्तियां हुई हैं और पारदर्शी तरीके से चयन होने वालों को नियुक्तियां मिली हैं। सभी परीक्षाएं पारदर्शी और निष्पक्ष हो रही हैं, बिना नकल के हो रही हैं। 1094 अभियंताओं को आज नियुक्ति पत्र प्रदान हो रहे हैं। निश्चित रूप से अभियंताओं की कमी पूरी होगी और राज्य का विकास भी तेज गति से होगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल को गुरुवार को झटका दिया है। दरअसल कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी है, जिसमें उन्होंने भ्रष्टाचार विरोधी कानून के तहत उनके खिलाफ आरोप तय करने को चुनौती दी थी। उन पर आरोप है कि उन्होंने डीसीडब्ल्यू की प्रमुख रहते हुए आप से जुड़े लोगों को विभिन्न पदों पर नियुक्त करने में अपने आधिकारिक पद का कथित रूप से दुरुपयोग किया। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने विश्वकर्मा योजना को लेकर बातचीत की। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि गरीब, पिछड़े, ओबीसी, लोहार, मछुआरे इनको कोई नहीं पूछता था, लेकिन मोदी जी की सरकार ने विश्वकर्मा योजना के तहत उनको पूछा है। उनको कुशल और सक्षम बनाया जा रहा है, उनको लोन मिल रहा है। आगे उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने सबसे वंचित समाज के लोगों को पूछा और उनको उद्यमी बना रहे हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने तिरुपति प्रसाद विवाद पर कहा कि जब तक वाईएसआरसीपी सरकार सत्ता में थी उसने केंद्र की भाजपा सरकार का पूरा समर्थन किया। सिर्फ एक लैब टेस्ट सामने लाकर हम सबको परेशान करने के बजाय बेहतर होता कि वे सब कुछ बता देते, पहले ही जांच के आदेश दे देते और रिपोर्ट सामने लाते। सबकी आस्था के साथ छेड़छाड़ की गई है। जो भी दोषी है उसे सख्त से सख्त और तुरंत सजा मिलनी चाहिए। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने राज्य में बाढ़ को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। ममता ने चिट्ठी में दामोदर घाटी निगम डीवीसी के साथ सभी समझौतों को रद्द करने की चेतावनी दी है। ममता ने दावा किया कि अनियोजित और एक तरफा तरीके से लगभग 5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ने के कारण व्यापक तबाही हुई है।